जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सभी से पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है दिवाली को लेकर के कि किस दिन मनाया जाएगा मुख्य पर्व। तो देखिए, अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी है, 1 नवंबर को भी है। लेकिन क्या है, ये दिवाली की पूजा प्रदोष काल में शाम के समय की जाती है और उस समय अमावस्या तिथि होनी चाहिए। तो 31 तारीख को क्या है, पूरी रात्रि अमावस्या तिथि आपको मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर जगह पर ज़्यादातर लोग 31 को ही लक्ष्मी पूजा करेंगे और दिवाली मनाएंगे। कुछ जगहों पर 1 तारीख को भी मनाया जाएगा। तो आपके आसपास के एरिया में जिस समय मनाया जा रहा हो आप मना सकते हैं। मुख्यतः तो 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी और पूजा इसकी प्रदोष काल में की जाती है, शाम के समय। तो आइए देखते हैं पूजा माता लक्ष्मी की कैसे करनी है। सबसे पहले तो पूजा स्थल जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ को जो है आपको साफ़ सुथरा कर लेना है अच्छी प्रकार से। उसके बाद वहाँ पर चौक पूर लीजिए। चाहे तो आप रंगोली भी बना सकते हैं या आटे से चौक पूर सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक चौकी स्थापित करिएगा और उस पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। स्वास्तिक बना लीजिएगा और चावल की आवश्यकता पड़ेगी ढेरी लगाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की जो फ़ोटो और प्रतिमा आपके पास है, कुछ भी उनके किसी भी रूप की, उसको आपको स्थापित करना है। मेरे पास ये फ़ोटो देखिए है जहाँ पर माता लक्ष्मी है, गणेश भगवान है, सरस्वती माता और कुबेर देवता भी हैं इस फ़ोटो में। तो इसकी स्थापना करनी है और सर पे चुनरी डाल देनी है। मुख्यतः गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की दिवाली में पूजा होती है। इसके अतिरिक्त आप जैसे आपके पास सोने या चांदी की गणेश भगवान लक्ष्मी माता की अगर मूर्ति है तो प्रतिवर्ष आप उसी की पूजा करते हैं, उसको बदलना नहीं चाहिए। तो आप उसी पूजा करिए। अगर मिट्टी की मूर्ति लेते हैं और नई मूर्ति लाए हैं तो इस दिन आपको उसकी पूजा करनी होगी और पूजा करने के बाद इसी मूर्ति की आपको स्थापना करनी होगी अपने मंदिर में। फिर 1 साल तक आप डेली इसी मूर्ति की पूजा करेंगे और पुरानी मूर्ति जो है उसका आप अगले दिन विसर्जन कर देंगे। जब इसको आप स्थापित कर देंगे इस मूर्ति को मंदिर में अपने, तब दूसरी मूर्ति हटा देंगे पुरानी वाली, ठीक है। इस तरह से 1 साल तक आप इस मूर्ति की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से इसको स्थापित कर दीजिएगा आप। गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की जो मिट्टी की मूर्ति आप लेकर के आए हैं, उसके अगर मूर्ति नहीं लाए हैं तो फिर आप फोटो से माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं जैसे शंख हो गया है, श्री यंत्र हो गया है, ये चीज़ें स्थापित कर दे रख दे वहाँ पर। और श्री यंत्र के बाद जो चीज़ें आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाए थे, धनतेरस के दिन अगर आपने पूजा की है या नहीं की है तो भी दिवाली के दिन भी उसकी पूजा ज़रूर की जाती है। जो भी लाए हैं, चाहे सोना चांदी लेकर आए हैं तो वो सोना चांदी रखना है। सिक्के लेकर के आए हैं चांदी के तो आपको उनकी भी पूजा करनी है। नए सिक्के नहीं ला पाए हैं तो पुराने सिक्के ही स्थापित कर दीजिए, उनकी पूजा करिए आप। इसके साथ साथ ही आपको कमल गट्टे रखने हैं, कौड़ी रखनी है, गोमती चक्र रखना है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको रखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्थापित कर देना है। जो सामान बर्तन लेकर आए हैं वो बर्तन भी रखना है। अगर आप सोने चांदी का सामान नहीं लाए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुराना सोना चांदी सभी जो रखा हुआ है वो माता लक्ष्मी का ही सूचक है, तो उसका भी पुरानी सोने चांदी का भी आप पूजन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं पूजा स्थल पर। इसके बाद कलश स्थापना ज़रूरी होता है माता लक्ष्मी की पूजा में, क्योंकि कलश उनकी प्रेजेंस का सूचक होता है। तो नारियल का जो है आपको कलश स्थापना की जाती है। इसमें श्रीफल माता लक्ष्मी प्रिय होता है, इसलिए तो आप जो है एक तांबे का या पीतल का लोटा या स्टील का ले लीजिए और उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल, अक्षत, ये चीज़ें डाल दीजिए और जल डाल करके फिर आम के पल्लो रख करके उस पर नारियल को स्थापित कर दीजिए। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखिएगा या आपकी तरफ, जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। और नारियल के पत्तियों पर रोली और हल्दी का या फिर पीले चंदन का टीका कर देना है आम की पत्तियों पर। फिर आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करके शुरू में ही रख दिया जाता है पूजा शुरू होने से पहले ही, जिससे कि मतलब आपकी पूरी पूजा का साक्षी वो दीपक होता है। सभी चीज़ों को स्थापना करने के बाद, स्वास्तिक आदि बना लेने के बाद चौकी पर फिर हम पूजा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और सभी से आवाहन करना। सभी को पहले स्नान करवा दीजिए, जल के छींटे दीजिए। उसके बाद सभी देवता गण का, गणेश भगवान का, कुबेर देवता, माता लक्ष्मी का और सरस्वती माता का, सभी देवताओं को स्मरण करना है और उनका आवाहन करना है कि आप सभी यहाँ पर विराजें।
इसके बाद आपको फूल और माला चढ़ानी है। फूल माला कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिएगा, लेकिन हाँ, माता लक्ष्मी का प्रिय हम सबको पता है कि कमल का फूल होता है। अगर वो मिल जाए, हर जगह नहीं मिल पाता है और बहुत महंगा भी इस दिन 100-100 रुपये के एक एक फूल भी मिलते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य देख लीजिए। और कई जगह पर नहीं मिल पाता है तो अगर वो ना मिल जाए तो गुलाब के फूल भी माता को प्रिय होते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको फूल चढ़ा देना होता है। आप झाड़ू लेकर के भी आए रहे होंगे तो झाड़ू की स्थापना भी आपको कर देनी है, जो मैं पहले ही बताना भूल गई थी, उसको भी वहीं रखना है और उसके इस दिन झाड़ू की आपको पूजा करनी है। अगले दिन से आप उसको इस्तेमाल में लेकर के आ सकते हैं। फूल माला आपको सभी पर चढ़ानी है, माता लक्ष्मी पर भी, गणेश भगवान, कलश की भी पूजा की जाती है क्योंकि कलश जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है प्रत्यक्ष, तो इसलिए जो है कलश पूजा विशेष तौर पर करिएगा। बाकी जिस दीपक की पूजा करनी है, शंख जो आपने रखा है, कौड़े सिक्की जो है, सबकी पूजा करनी है। इसके बाद आपको जो है टीका लगाना है। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं या फिर पीले चंदन का टीका आपको लगाना है। गणेश भगवान को लगा दीजिएगा, कुबेर देवता को कलश पे, आम के पत्तों पर, दीपक पर, शंख पर, जो आपने सिक्के लिए हुए हैं, कौड़ी लिया हुआ है, कमल गट्टा लिया हुआ है, उन सब चीज़ों पर भी आपको पीले चंदन का टीका या हल्दी का जो है टीका लगाना होता है। इसके अतिरिक्त जो है आप रोली का भी सभी जगह पर टीका लगाएंगे और उसके बाद सिंदूर का आपको टीका लगाना चाहिए। सिंदूर का टीका जब आप लगा रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि हर किसी को सिंदूर का टीका नहीं लगेगा, सिर्फ गणेश भगवान को सिंदूर लगाइएगा और माता लक्ष्मी को और माता सरस्वती को आपको सिंदूर का टीका करना है। इसके बाद धूप दीप आपको प्रज्वलित वहाँ पर करा देना है क्योंकि पूजा स्थल पर खुशबू भी होती है और माता लक्ष्मी को तो इत्र अति प्रिय होता है। इत्र वहाँ पर सभी को लगा दीजिए और साथ ही साथ में धूप से खुशबू आपको फैला देनी है। ये सारी पूजा विधिवत आमंत्रण वगैरह करने के बाद में आपको भोग प्रसाद जो चीज़ें और चीज़ें चढ़ाई हुई हैं उसका मुख्य तौर पे अभी शुरू होता है। वो क्या क्या आप है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है धनिया। खड़ी धनिया आपको लेकर के इस दिन आनी होती है, ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना होता है। नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन वो जो होता है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी करता है, बढ़ता जाता है आगे, इसलिए लोग धनिया ज़रूर चढ़ाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हर चीज़ चढ़ानी है, तो धनिया चढ़ा दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, खड़ी धनिया थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त नए धान यानी नए चावल से बनी हुई जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि धान का लावा और चूरा जिसे पोहा कहते हैं, ये चीज़ें आपको, लैया, ये 3 चीज़ तो मुख्य तौर पे होती है जो आपको चढ़ाना है। कई जगहों पर देखिए अनाज भी चढ़ाया जाता है, जैसे हरा मूंग चढ़ाया जा रहा है, काला उड़द चढ़ाया जा रहा है, पीली दाल चढ़ाई जा रही है ना। अगर आपके यहाँ 5 अनाज चढ़ाए जाते हैं तो फिर आप वो अनाज चढ़ा दीजिएगा। हमारी तरफ अनाज इस तरह से नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि ये जो धान नई फसल से नए चीज़ों से बनती हैं, लावा और ये सब वो चीज़ें चढ़ाई जाती है, तो आपको वो चीज़ें चढ़ा देनी है। इसके साथ ही साथ आपको पूजा में, जैसे कि आप जब पूजा कर रहे थे तभी आपको वस्त्र के रूप में सभी को मौली से वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा देनी है। माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को, साथ ही साथ में कलश पर भी, हर जगह पर आपको मौली चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। आप चाहे तो सच में वस्त्र ले सकते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद आप उससे बाद में किसी को भेंट दे सकते हैं, अन्यथा मौली ही चढ़ा दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको जनेऊ जो है चढ़ाया जाता है वो है गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। गणेश भगवान को चढ़ाना है और आपको कुबेर देवता जो है फोटो में, उनको प्रतीक के रूप में उनको चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से दोनों लोगों को जनेऊ चढ़ा देना है। जनेऊ सफ़ेद नहीं चढ़ाई जाती है, फोटो में आप देख रहे होंगे सफ़ेद है, लेकिन उसमें हल्का सा आपको हल्दी लगा देना है। पूरा नहीं कलर कर सकते तो एक किनारे कहीं पर आप हल्दी लगा दीजिए, ठीक है, तो वो पीला मान लिया जाता है, पीताम्बर चढ़ाया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद भोग प्रसाद में आपको बता ही दिया है, लैया चूरा, अगर आप अनाज चढ़ाना चाहें तो 5 प्रकार के अनाज भी चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं माता लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, तो आप जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये चीज़ें आप चढ़ाइए। ये
कंपलसरी नहीं कह रही हूँ, ये हर किसी की अपनी सामर्थ्य होती है, तो उस हिसाब से चढ़ाइएगा। इसके अतिरिक्त खील बताशे जो होते हैं और खिलौने वाली मिठाई वो ज़रूर चढ़ाना है आपको। खिलौने वाली मिठाई बहुत शुभ होती है, बहुत लोग उसको खाते नहीं हैं, तो थोड़ा सा ही ले आइए, चाहे आप 2-4 ही चढ़ा दीजिए, बाद में उसको सब प्रसाद में खा लीजिएगा। लेकिन खिलौने वाली मिठाई चढ़ाई जाती है, नहीं तो फिर आप बताशे ले सकते हैं, सफ़ेद वाले जो आते हैं वो बताशे आप माता को चढ़ाइएगा। पर ये बहुत शुद्ध रूप होता है मिठाई का, तो इसलिए ये ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त भोग के रूप में आप जो मार्केट में बनी मिठाई होती हैं वो भी ला सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। लड्डू जो है गणेश भगवान के लिए ज़रूर चढ़ाइएगा, उनको प्रिय होते हैं मोतीचूर के लड्डू। और मिठाई जो है दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, पेड़ा है, बर्फ़ी है, कैसी भी मिठाई आप माता लक्ष्मी के लिए लगाइएगा। ये हो गया। इसके साथ ही साथ आपको मौसमी फल जो भी मिल जाता है, जैसी आपकी सामर्थ्य होती है, केला, सेब, अनार, संतरा, जो अमरूद जो मिल जाता है वो मौसमी फल चढ़ा दीजिएगा। और साथ ही साथ इलायची यानी पान और इलायची आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा अंत में मुख शुद्धि के लिए। सभी को जल छिड़क करके आपको आवाहन करना है कि माता और प्रभु सभी आइए और भोग ग्रहण करिए। इसके बाद आपके पास दिवाली की पुस्तक हो तो दिवाली की पुस्तक से दिवाली की कथा पढ़ लीजिएगा। और अंत में गणेश भगवान की और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक सभी परिवार के लोग एक साथ खड़े होकर आरती करनी है, गा करके। सभी सदस्य यहाँ पर आरती के समय होने चाहिए। कोई किसी मजबूरी में नहीं रह पा रहा है कोई तो बात अलग है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर होने चाहिए। और जो दीपक आपने पहले से जलाया हुआ था वो एक दीपक कोशिश करिए कि रात भर आपका अखंड रूप से जलता रहना चाहिए। जब आपकी आरती हो जाती है तो मतलब आपकी पूजा उस समय समाप्त होने को होती है। यहाँ पर तो आपको मिट्टी के दीपक पहले से ही सजा के रख लेने हैं, जो आप हर जगह पर जलाएंगे वो मिट्टी के दीपक भी जला लेने हैं। और उसके बाद आपको सभी जगहों पर अपने घर में मुख्य द्वार पर, स्पेशली जो है किचन में, पूजा स्थल में जहाँ पूजा डेली की करते हैं आप, तुलसी माता के गमले के पास में, और जितनी मुख्य चीज़ें हैं तिजोरी के पास में, मतलब थोड़ा सा सामान से दूर ही रखिए कि आग से कोई नुकसान ना हो दीपक से। इस तरह से कर करके हर जगह पर, घर के हर कोने की जगहों पर, और स्टोर रूम के बाहर, बाथरूम के बाहर, इन सभी जगहों पर आपको दीपक जला के रख देना। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। पूजा में जो भी गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, कमी बेसी रह गई है, उसके लिए जो है क्षमा मांगना है और प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, सभी सदस्यों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। आपने जो चीज़ें जैसे कमल गट्टे वगैरह जो चढ़ाए हैं और वो सब चीज़ें, उसे एक पोटली बना करके आप अगले दिन, उसी दिन नहीं, रात्र के बाद अगले दिन जो है आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसे धन की पोटली कहते हैं। वो कैसे बनानी है आपको पूजा में रखने के लिए, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि धन की पोटली आपको कैसे बनानी है, क्या चीज़ें उसमें डालनी है, कैसे उसको अभिमंत्रित करना है, वो बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।